एक एजेंडा मुश्तरका है तमाम पार्टियों में कि मुसलमानों को दामाद तो बनाया जा सकता है, लीडर नहीं बनाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया इमाम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मौलाना अबू तालिब रहमानी के बारे में। मौलाना अबू तालिब रहमानी असदुद्दीन अवैसी साहब के सपोर्ट में दिया बड़ा बयान। मौलाना अबू तालिब रहमानी अपने बयानों में सेकुलर पार्टी के मुस्लिम नेताओं को दिया खुलेआम नसीहत। दोस्तों, मौलाना अबू तालिब रहमानी असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर और सेकुलर पार्टी के मुस्लिम नेताओं को लेकर अपने बयानों में क्या कहे हैं, आगे देखिए मौलाना अबू तालिब रहमानी का पूरा बयान। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मेरा अपना तज्जिया, मेरा एक अपना मामूली तालिब इल्म जो तजर्बा है, तालिब इल्माना तजर्बा, मैं वो रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हो या जनता दल, टूटी हुई जनता दल, बिखरी हुई जनता दल, सिमटी हुई जनता दल या उम्मे जनता दल जो रही हो, और बीजेपी, सीपीआईएम, सीपीएम, चूंकि मैं कलकत्ते में रहता हूं तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत करीब से देखा है, या टीएमसी हो या नीतीश कुमार साहब के जेडीयू हो, जो नीतीश जी, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश जी, लालू जी मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, रहे हैं, और बात अभी भी होती रहती है। बंगाल में दीदी से मरासिम है। मैं इन सब हवाले के बाद अब आपसे एक बिल्कुल सच्ची बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत करीब रहा हूँ इन लोगों के, यकीन मानिए, और बहुत करीब रहकर बहुत करीब की बात बताना चाहता हूँ। ये सारी पार्टियां हिंदुस्तान में, इनके झंडे अलग हैं, इनके नारे अलग हैं, इन पार्टियों के नाम अलग हैं, मगर इनका मुसलमानों के बारे में एजेंडा बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। जो बीजेपी की वही कांग्रेस की है। माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूं, अर्ज कर रहा हूं, बहुत सौ की दुकानों पे खतरा पड़ जाए, मेरी इन बातों से बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका छोटा भाई हूं। एक एजेंडा मुश्तरका है तमाम पार्टियों में कि मुसलमानों को दामाद तो बनाया जा सकता है, लीडर नहीं बनाया जा सकता। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस वक्त रात है, इस पर तो शक कर लीजिएगा, लेकिन ये जो बातें आपका भाई अर्ज कर रहा है, इस पर कभी शक न कीजिएगा। या आपको दामाद बना सकते हैं, या आपको मिनिस्टर बना सकते हैं, या आपको एमएलएमपी बना सकते हैं, या आपको कभी लीडर और कौम के कायद बनने की इजाजत नहीं दे सकते। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप जिस पार्टी में रहें, उस पार्टी का माल अपनी कौम में बेचें, और कौम की बातों को अपनी पार्टी के हाई कमान तक कहने की औकात हिंदुस्तान में इस वक्त मेरी मालूमात तक किसी मुसलमान के माई के लाल के पास नहीं है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। दूसरा काम मुस्लिम लीडरों का यह होता है कि साल में इफ्तार पार्टी के नाम पर जो भूखे प्यासे रोजेदार रहें, वो आने वाले जो रकाबी पकड़े हुए फकीरों की तरह लाइन में खड़े होते हैं, जो बाप के जनाजे में टोपी नहीं पहनते, इफ्तार में टोपी पहन लिया करते हैं। ऐसे मक्कार रोजेदारों के लिए, जो इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज के लिए नहीं दौड़ते, लीडर के पीछे पीछे दौड़ते, ऐसों की मेजबानी मुसलमान करें। ये पॉलिटिक्स का तर्जमा मुसलमानों के लिए रह गया है। आपके हमारे लिए एजेंडे अलग होते हैं, काम तो दूसरों के लिए होता है, लेकिन अब हम करें क्या? ये तो प्रॉब्लम्स है, हमें करना क्या है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हम थोड़ा संजीदा हो जाएं, बोलने से ज्यादा हम खामोश रहना सीख लें। हम पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन तो करें, लेकिन बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज में ज्वाइन करें, कि मीटिंगों में जाएं, फंक्शन में जाएं, इलेक्शन में कैंपेन करें, लेकिन बिल्कुल सेपरेट रहकर अपने बिजनेस पे ध्यान दें और अपने बिजनेस को स्ट्रांग करें। हम लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी अच्छी आदत यह है कि मुसलमान एक वफादार कौम है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उस वफादारी का गलत फायदा यह उठता है कि वो जब पार्टी में जाते हैं तो वे समझते हैं कि इनकी नाफरमानी गोया कि नऊज़ बिल्लाह खुदा की नाफरमानी है, और वो इस कदर वफादार बन जाते हैं कि उस पार्टी की वफादारी के चक्कर में, माफ कीजिएगा, वो अपने रब के बागी बन जाते हैं। वो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं। ये बड़ा नुकसानदेह। अब आप खामोश रहना सीखें, वॉच करना सीखें, पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जर्व करें, उनको चेक दें। कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप सोचें आपको क्या करना है, आपका वोट किधर जाएगा, आप किधर क्या काम करेंगे। इलेक्शन से पहले आप कैलकुलेशन कीजिए, इस मुल्क का क्रिश्चियन सड़कों पर निकल के जलसा क्यों नहीं करता, इस मुल्क के ईसाई निकलकर बड़े बड़े जुलूस क्यों नहीं निकालते। सारे मसाइल हमारे ही हैं, दूसरों कोई मसाइल नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स हमारी ही हैं। आखिर हम लोगों ने क्या कर रखा है? अच्छा, हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर नीतीश जी की पार्टी हार गई तो हमें तकलीफ, लालू जी हार गए तो हमें तकलीफ, दोनों के झगड़े हो गए तो हमें तकलीफ, कांग्रेस हार गई हमें तकलीफ, बीजेपी जीत गई हमें तकलीफ। हमने सारे दर्द का ठेका ले रखा है।
आखिर हमने क्या कर रखा है? जो जीते हैं वो हमारे चचा नहीं, जो हारे हैं वो हमारे मामू नहीं। ये सीखना शुरू कीजिए, अपनी हिम्मत रखिए और हिम्मत रखकर काम ये कीजिए कि बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर जो भी हुकूमतें हैं मिलकर चलिए, और आपका अपना एजेंडा होना चाहिए, आपके अपने एजेंडे होने चाहिए, आपकी अपनी तहकीक होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एजेंडा दे रहा हूं, यकीनन आपके पास मुझसे ज्यादा बेहतर आपके पास बड़े बड़े एजेंडे होंगे, लेकिन एक मामूली सा एजेंडे का एक डंडा आप मेरा बर्दाश्त कर लीजिए। आपकी अपनी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है, सुन्नी है, जो भी रहे आप रहें। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी को जन्नत में पहुंचाने का। जन्नत का मालिक अल्लाह है, अल्लाह जन्नत देगा। प्लीज एक दूसरे को काफिर बनाना बंद कीजिए। अब आप देखिए, एक काम कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, बहुत ताव है, बहुत जज्बात है, तो एक काम कीजिए। आपकी जो भी मस्जिद है, उस मस्जिद के दाएं 40 घर, बाएं 40 घर, आगे 40 घर, पीछे 40 घर, इन 40 घर का हिसाब अपनी मस्जिद के पास रखिए, और ये रखिए कि इन मस्जिद के आगे पीछे दाएं बाएं जो 40 घर हैं उसमें गरीब कितने हैं, यतीम कितने हैं, बेवा कितने हैं, बीमार कितने हैं, खुशहाल कितने हैं, नमाजी कितने हैं, बेनमाजी कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, पढ़ने कितने जाते हैं, ड्रॉप आउट कितने, इतना ख्याल रखिए। और एक मस्जिद की कमेटी अपने आस पास 40 घर, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 की खबर रखे, 160 घरों में खबर रखे। जुमे में एक डब्बा चलता है चंदे का इमाम मौजिन के खर्चे के लिए, एक डब्बा और चला दीजिए रिफाए आम के लिए, ताकि जो गरीब औरतें बेवा हैं उनको पेंशन मस्जिद से जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं गुर्बत की वजह से, तो उसको स्कॉलर मस्जिद से जाए, स्कॉलरशिप मस्जिद से जाए। अरे साहब, ये काम कीजिए। मदीने की मस्जिद पूरी दुनिया के मुसलमानों का पार्लियामेंट था, तो इंशाअल्लाह हमारी भी मोहल्ले की मस्जिद हमारे मोहल्ले का पार्लियामेंट होगा इंशाअल्लाह।